बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। जी तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ हर्नियों के बारे में, क्योंकि आजकल लोग बहुत परेशान हैं। बहुत सी मुझे कॉलें आती हैं, मैसेज आते हैं कि आप हर्नियों का इलाज बताएं। तो नाज़रीन, आज मैं हर्नियों का इलाज बताऊंगी ताकि आप ऑपरेशन से बच जा सकें, क्योंकि बहुत से लोगों ने ऑपरेशन करवा लिए मगर वो दोबारा हर्नियाँ हो जाती हैं। तो इसकी तकलीफ़ से जो है बचने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान नुस्खा और घरेलू चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगी वो आपने इस्तेमाल करनी है और आपकी ये हर्नियों की प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगी। तो आपने नाज़रीन सबसे पहले आपने क्या लेना है, मेथी दाना। देखें, मैंने आपको पहले भी बहुत सी वीडियो में दिखाए हैं कि मेथी दाने के एक चीज़ है ये और इसकी 1000 बीमारियों का इसका फ़ायदा होता है इस चीज़ से। तो आपने क्या करना है, मेथी दाना लेना है और दूसरा आपने लेना है सौंफ। ये देखें नाज़रीन, हमारे किचन में सौंफ मौजूद होती है और ये हमारे खानों में इस्तेमाल की जाती है। किचन में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ किचन की। और दूसरी बात है अजवाइन, ये भी हमारे खाने में इस्तेमाल की जाती है और हम सालन बनाते हैं तो अगर इसको हम थोड़ा सा डाल दें सालन के अंदर तो हमारा जो है सालन बहुत बेहतरीन बनता है और अच्छा जो है रौनक आती है सालन में और अच्छा लगता है। ये आप ज़रूर अपने खाने में इस्तेमाल किया करें। तो ये जो है ये अजवाइन है, इसको आपने क्या पाउडर बना लेना है इसका भी। और आपने क्या करना है, इसको ये देखें, ये है अलसी जो है ये भी बहुत चीज़ों में काम आती है और फ़ायदेमंद है। ये भी हमारे किचन में मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सौदा सलफ लाएं तो आप अलसी को ज़रूर अपने सौदे में शामिल करें और इसको लेकर अपने किचन में हर वक्त ये चीज़ आपके मौजूद होनी चाहिए जो मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ नाज़रीन। और दूसरी बात यह है कि आपने ये है अदरक की सौंठ बनी हुई है। देखें, ये है सौंठ, जो अदरक को जो ताज़ी होती अदरक होती है उसको सुखा के ये सौंठ बन जाती है। तो ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। अगर आपके पास अदरक है तो आप उसको सुखा लें घर में, तो उसको भी आप इस तरह जो है सौंठ बन जाएगी सूखने के बाद। तो अगर आप नहीं सुखा सकते, मुश्किल लगती है आपको, तो आप ये जो सूखी सुखाई अदरक देखिए इतनी साफ़ सुथरी बिल्कुल है, इस तरह की आपने लेनी है साफ़ अदरक। जो है सौंठ अदरक होगी तो उसकी जो सौंठ बनती है ये अदरक की। तो आपने ये क्या करना है, ये लेना है और इनको आपने नाज़रीन हम वज़न लेना है सब चीज़ों को। जब ये सब चीज़ें आप ले रहे हैं आपने सब इन चीज़ों का पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपने खुश्क शीशी के अंदर भर के रख लेना है और उसके बाद आपने ये चीज़ें हम वज़न लेनी है 50 ग्राम। अगर आप ले रहे हैं तो सब चीज़ें आपने 50-50 ग्राम ही लेनी है सब चीज़ें। तो आपने क्या करना है, इनका पाउडर बना के एक दफ़ा ही आप रख लें ताकि आपको बार बार जो है पाउडर बनाने की ज़रूरत पेश ना आए। फिर आपने क्या करना है, इनको जो अब अपने पाउडर बना लेना है, मैं 25 ग्राम ले लें सब चीज़ें, 25-25 ग्राम आप ले लें या आप 50-50 ग्राम ले लें, एक ही दफ़ा में बनाकर रख लें। और उसके बाद जब आप रख लेंगे फिर आपने क्या करना है, कलमी शोरा लेना है। कलमी शोरा है वो आपको पंसार की दुकान से मिलेगा नाज़रीन, वो भी आपने 50 ग्राम ही कलमी शोरा लेना है। और आपने ये क्या करना है, जब आपने ये सब चीज़ें लेनी है तो आपने जो है कलमी शोरा जो है 50 ग्राम लेके रख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, तो थोड़ा सा कलमी शोरा 1 चम्मच आपने जो ये लेना है, 1 चम्मच जो है आपका खाने का चम्मच, चाय वाला चम्मच जो है आप खाने में इस्तेमाल करते हैं वो चम्मच आप ले लें, ना बड़ा हो ना छोटा हो, वो चम्मच आपने लेना और 50 ग्राम आपने कलमी शोरा मिलाना है इसके अंदर। और आपने जब कलमी शोरा मिला के रख लेंगे तो फिर आपने हर खाने से पहले आपने 1 ग्राम चम्मच 1 ग्राम से अंदाज़न तकरीबन हो जाएगा तो वो आपने पानी से ये खा लेना है। मैं आपको दोबारा रिपीट में बता रही हूँ कि आपने ये किस तरह जो है चीज़ें लेनी है। आपने 50-50 ग्राम ही नाज़रीन ये चीज़ें लेनी है, सब चीज़ें आपने ये 50 ग्राम ले ली। उसके बाद मेरे पास कलमी शोरा नहीं है इस वक्त, आपने 50 ग्राम कलमी शोरा भी इसमें मिलाना है। और आपने हर खाने से पहले आपने 1 चम्मच जो है पानी से आपने गर्म पानी लेना है और जो है हल्का नीम गर्म पानी हो, आपने उस पानी से ये जो है आपने जो चीज़ें आपको बताई मैंने, आपने जो है 1 चम्मच आपने खाना है। हर
खाने से पहले, अगर आप सुबह का खाना नाश्ता करते हैं उससे पहले आपने पहले ये दवाई खानी है, फिर उसके बाद आपने नाश्ता करना है। और दोपहर को आपने खाना खाने से पहले आपने जो है ये दवाई खानी है, फिर आपने दोपहर का खाना खाना है। और रात को अगर आपने जो 4-5 बजे 6 बजे का टाइम होता है वो आपने पहले दवाई खानी है पानी से और फिर आपने खाना खाना। इसी तरह आपने तीनों टाइम जो है आपने एक छोटा चम्मच लेकर आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी है नाजरीन। और इसके अलावा आपने 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा कि आपने ये दवाई जो खाई है आपकी हर्नियों में जो दर्द है, जो भी प्रॉब्लम है हर्नियों की, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो हर्नियों के मसले हैं जिन जिनको भी हों आप उनको भी बताइएगा कि जिस तरह मैंने ये आपको दवाई बताई है। और हम वज़न अपनी चीज़ें लेकर जब बनाएंगे तो आपने जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1 दिन के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा कि आपको इस दवाई खाने से कितना आपको फ़ायदा हुआ है। तो नाज़रीन आपने ज़रूर इसका चीज़ों का इस्तेमाल करना है, घर की चीज़ें हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है कि आपको इन चीज़ों को खाने से नुकसान होगा। आपको ये जो भी बीमारियाँ होती हैं और जो किस्म की बीमारी होती हैं आपके किचन में मौजूद होती हैं, आप अपना डॉक्टर खुद बन सकते हैं। अपने घर की चीज़ों को आप इस्तेमाल कीजिएगा, मेरी वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि इसमें आपको सारी घर की चीज़ें मिलेंगी। अगर आप घर की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपको डॉक्टर की दवाई खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, ना आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये घरेलू चीज़ें होती हैं, हमारी खाने की चीज़ें होती हैं। अगर आप इस्तेमाल इनका करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको सुकून मिलेगा, फ़ायदा होगा और आपको दूसरी बीमारियाँ नहीं लगेंगी। तो नाज़रीन इसके साथ ही आप ना बहुत सारा ख्याल रखना और मैं इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो आपके मसले मसाइल मुझे बताइए, मैं आपके मसलों का हल ज़रूर लेकर आऊँगी नई वीडियो के साथ। बाजी पर इनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।